बोल के चला गया, एक कान में उंगली दे रहा है, एक नाक में उंगली दे रहा है, एक उससे बात कर रहा है, बात खत्म होगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो हम सब मजदूर लोग हैं, अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ आए और उस मुकाम तक ना पहुंचे तो मजे वाली बात नहीं है। बोल सतगुरु नवल साहेब की जय। तो सबसे पहले मैं आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ऑल इंडिया अखिल भारतीय नवल धर्म सभा के महामंत्री मदन लाल नकवाल साहब, और दिल्ली के जजारू बोलूं, ये जागरूक बोलूं, ये हमारी समाज को नेतृत्व देने वाला बोलूं, सारे शब्द मेरे पास छोटे हैं। हमारे बीच में संजय अठवाल जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री जी आनंद भारवाशा जी, और दिल्ली के कोने कोने से समाज के वो कर्मठ कार्यकर्ता, समाज की रीढ़ की हड्डी, और मैं ये कहूँ कि राजस्थानी समाज, वाल्मीकि समाज की दिलों की धड़कनें यहाँ बैठी हुई हैं। मुरारी सारवाण जी, खेरालिया जी, जिन्होंने सारा जीवन यह सौंप दिया, और पूरी दिल्ली को एक माला की तरह समाज को परोने वाले हमारे बीच में मेरे बड़े भाई किशन गुगलिया जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी शादी, सर्दी, गर्मी, आंधी, बरसात की परवाह नहीं की, समाज में निकल पड़े, समाज का काम किया। चाहे समाज में किसी की मृत्यु हो, चाहे शादी हो, चाहे लगन हो या बारात हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, सबसे पहले दिल्ली में कोई पहुंचता है तो किशन गुगलिया जी पहुंचते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में हमारे लोग हैं जो समाज के कार्यकर्ता बैठे हुए, जो रात और दिन को नहीं देखते और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। जब हम इतने सारे काम निपटा सकते हैं तो ये हमारे स्वयं गुरु जी का काम है साथियों। हमें इसमें तन मन धन से किसी चीज की परवाह न करते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने कभी किसी के नारे लगाए, कभी किसी के नारे लगाए, कभी किसी के लिए बसें भरी, किसी की विचार गोष्ठी सुनी, किसी के विचार सुने हमने, लोग भाषण देते गए, हमारी समाज सुनती गई और वो आगे निकलते गए, लेकिन हमारा समाज वही रहा। आज वक्त आया है हमें अपने लिए बस भरने का, अपने लिए भीड़ इकट्ठी करने का, अपने गुरु के लिए काम करने का। हम दूसरे के गुरु के बंगला साहब चले गए मत्था टेक के आगे, कभी रविदास के मंदिर में मत्था टेक गया है, कई जवाला जी चले गए, लेकिन अब जो ये काम होने जा रहा है ये उस व्यक्ति का काम है जिनका खून हमारी रगों में बहता है। सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का। साथियों कहीं भी चले जाओ आप, डॉक्टरी पूछता है ब्लड एक है नहीं है जी, समाजी पूछती है खून का रिश्ता, जज पूछता है। तो अगर इस दुनिया में किसी भगवान, किसी साधु, किसी सन्यासी से अगर हमारे खून का रिश्ता है तो वो महर्षि नवल साहब से साथियों। और जब खून की बात आ जाए, खून के रिश्ते की बात आ जाए तो साथियों मैं मानता हूं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए उस खून की बात में, कि उस गरिमा में कभी कभी ना आ जाए साथियों। हर हर नवल। साथियों अब हर हर नवल, घर घर नवल भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनंद जी से थोड़ा सा और उठ जाएं। आप कह रहे थे हर नवल, घर घर नवल, लेकिन मैं कहूंगा दिल दिल में नवल, हर घर में नवल, हर मन में नवल। भाई घर में तो नवल हो गया, लेकिन हमारे मन में भी नवल होना चाहिए। खाली घर घर नवल से बात नहीं बनेगी। घर घर नवल तो ये डोल रहे हैं, लेकिन तुम कह दो दिल में नवल, सबके दिलों में नवल बसा दो। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बाबूजी समझिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके मन में ही रहना चाहिए कि महर्षि नवल साहब हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं, हमारे गुरु हैं, तब जाकर के काम चलेगा साथियों। तो साथियों में बता रहा था, चल रहा था कि गुरु की बात, स्वामी जी ये हमारे गुरु की बात है, गुरु का परम बनाया जा रहा है। और छोटी छोटी समाज जिनका कहीं नाम भी नहीं है, साहसी समाज आज इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है हमने गुरु के लिए। जाटव समाज, कोली समाज, खटीक समाज, सब की धाक बनी हुई है। उनके धाक, उनकी डर से एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीतिक पार्टियां भी हिलती है साथियों। उस समय चल के आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक भौजी समाज का, पूर्वी समाज जो है, छठ पूजा का काम चलता था बिहारियों का, और आज इतने बड़े पैमाने पर चल गया कि दिल्ली सरकार को उनको छुट्टी बनानी पड़ी, और किसी भी कॉलोनी में जाएंगे तो हर दूसरा पार्क छठ पूजा के नाम से होता है। हम उनसे पहले दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली को हमारे बाप दादों ने बसाया है। हजारों परिवार, सौयों परिवार ऐसे जिन्होंने दिल्ली में मजदूरी की है। राष्ट्रपति भवन को बनाया, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को बनाया, इंडिया गेट के आसपास जो बिल्डिंग बनी, हमारे बाप दादा ने वहाँ मजदूरी की है। इस दिल्ली को संवारने में हमारा बहुत बड़ी भूमिका रही है, हमारे लोगों की, हमारे परिवारों की। सत कई परिवार ऐसे होंगे जो कह देंगे कराटा प्लेस को मेरे बाप ने बनाया, हमारे दादा ने मजदूरी करी है। बहुत सारे परिवार हैं, तो हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। बिहार के लोग, बंगाल के लोग तो अभी 10-20-30 साल से आए, हम तो देश के बंटवारे से ही पहले यहाँ रह रहे हैं। तो हमारी धूम, हमारे गुरु के नाम की धूम दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। सही हो, उसकी एक सही रूपरेखा बने, दिल से बने, ईमानदारी से बने। जयंती निकल रही है, जयंती निकल रही है, बराबर मैं भी देख रहा हूँ। 50-55 साल की मेरी उम्र होगी, जिससे जैसी समर्था रही उसने, अध्यक्ष ने, वैसी नवल जयंती निकाली। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने अच्छी निकाली, उसने बुरी निकाली, सबने अपने अपने समय पर निकाली। लेकिन अब आने वाले टाइम में इसकी रूपरेखा और अच्छी होना चाहिए, इसकी तैयारी होनी चाहिए साथियों। मेरा सबसे पहले जो सुझाव है, 16 तारीख की जयंती हम जाएंगे, जयंती निकालेंगे, लेकिन 15 तारीख को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक व्यक्ति अपने घर के पास 10 घरों में एक एक पैकेट मोमबत्तियां जला दें।
अगर मैं जहाँ रहता हूँ मेरे समाज के 10 लोग हैं तो मैं इतने पैसे खर्च कर लूँ गुरु महाराज के नाम पे कि 10 पैकेट मोमबत्ती ला करके एक पैकेट उनके मोमबत्ती घर पर लगा दूं ताकि 100 लोग वहाँ पूछे आज क्या है, उनको पता चल जाए कि आज नवल साहब का जन्मदिन है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप जिसको माने उसकी कसम है आपको, और मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इतना सा काम करना। एक पैकेट 10 रुपए का आता है, 100 रुपए के 10 पैकेट आएंगे, ईमानदारी से जलाना उसको 10 घरों में। अगर आपके साथ कोई रह रहा तो उसको ही बोलना। इसी तरीके से 10 दीवे लेकर के 11 दीवे लेके बाप जी के नाम के सरसों के तेल के लगाना, अगर देसी घी के लगा दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी साथियों। ये मेरा सुझाव है ताकि पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में जाए। मेरे घर 10 मोमबत्ती लगेंगी तो कोई ना कोई वीडियो जरूर बना के डालेगा। नकवाल जी का भी सिग्नल 2 घर, अगर वहाँ 10 दीवे लगेंगे तो लोग कहेंगे आज क्या है, तो उनको पता लगेगा। इसलिए साथियों मेरी विनती है आपसे हाथ जोड़ जोड़ के 10 दीवे 10 मोमबत्ती अपने अपने 10 घरों में लगाएं ताकि पूरी दिल्ली में चर्चा हो जाए। ये प्रचार का मातम है साथियों। इसके साथ ही कल पिछले इतवार को भी चर्चा चल रही थी, हम अपने घर से अपने परिवार को लेकर निकले जैसे सिख समाज लेकर निकलता है। उनकी भी बेटियां होती हैं, उनके बेटे होते हैं, उनके भी घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन वो किसी बात की परवाह नहीं करते कि 90 साल का आदमी गिर जाएगा, ये मेरी जवान लड़की को बदतमीज होगी, मेरा बच्चा तो गिर जाएगा, मेरे भाई को खाना नहीं मिलेगा, प्यासे रहेंगे। इन सब को परवाह करते हुए दिल्ली के कनाट प्लेस को बंद कर देते, जाम कर देते साथियों। इसलिए चाहे मेरे पिताजी की उम्र 90 साल की हो रही है, या मेरी बेटी है, या मेरा पोता है, या मेरा पोती है, सबको लेकर के कनाट प्लेस पहुंच जाए, लेडी हार्डिंग पहुंच जाए, झंडे वाला मंदिर पहुंच जाए और दिल्ली को जाम कर दे। इस बारी जो बसें भरेंगी वो तो भरेंगे, लेकिन दिल से अपने परिवार को लेकर वहां पहुंच जाए ताकि दिल्ली में जाम हो जाए और लोकसभा में मोदी जी को पता लग जाए कि हाँ भाई ये समाज भी जाग गया है। कम से कम दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल को पता चल जाए कि मैंने समाज को ठग लिया, झाड़ू उनसे छीन लिया, लेकिन आज भी जागरूक है साथी हो गया। हाँ हथियार तुम्हारा छीन गया, जो हमारे कमाई के साधन चले गए, बहुत सारी चीजें लोग राजनीतिक विषय है, लेकिन लोगों को राजनीतिक दलों को ये पता चल जाए कि राजस्थान का जो बागड़ी समाज है ये जग गया। ये बागड़ी समाज नहीं है, अनपढ़ समाज नहीं है, ये बेलदारी मजदूरी करने वाला समाज नहीं है, ये बाजरे की रोटी और प्याज खाने वाला तो है, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशज हैं ये, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। महाराणा प्रताप को शहंशाह हिंद नहीं बनने दिया उन्होंने। अगर अकबर ने कहीं मात खाई तो वो राजस्थान की धरती पे जाके खाई। तो ऐसी धरती पे हम लोग आप लोग पैदा हुए साथियों। मैं आपके खून को इसलिए गर्म कर रहा हूं क्योंकि हम महाराणा प्रताप की धरती से बिलोंग करते हैं। अगर कोई राजस्थान का इतिहास पूछेगा तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के बिना राजस्थान का इतिहास जीरो है। ऐसे आने वाली पीढ़ी अगर हमसे इतिहास पूछेंगी तो नवल साहब के बिना हमारा भी इतिहास अधूरा रहेगा। पिताजी आपने नवल साहब के लिए क्या किया? आपने झांकी निकाली, चंदा दिया, नहीं दिया, दिल्ली में इतना कमाया, बाप दादों ने आपने क्या दान किया, क्या पूछा, तो मैं और आप क्या बताएंगे? तो साथियों ऐसा इतिहास बना के जाए, मरना सबको सपने जाना है, ऐसा इतिहास बना दे कि आपका पोता भी कहे कि मेरे दादा तो 11,000 रुपये देता था उस जमाने में नवल साहब के लिए, 31,000 रुपये देते थे, अठवाल जी ने पूरी जयंती का खर्चा उठाया था। ऐसा इतिहास साथियों बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय नवल, जय वाल्मीकि।